ओम शांति। आज सुनते हैं 7 मार्च 93 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है होली मनाना अर्थात हाईएस्ट और होलीएस्ट बनना। आज की मुरली में बाबा के 4 क्वेश्चन। नंबर 1, जो बाप को चलाते हैं उनकी क्या दशा होती। नंबर 2, कौन सी होली खेली जो हाईएस्ट भी बने और हॉलीएस्ट भी बने। 3, कंपेनियन को किस रूप से अनुभव करें। लास्ट, हम आत्माओं को अभी कौन से संग का कौन सा रंग लगा है। अब बाबा ने आज की मुरली सारी होली पर होलीएस्ट हाईएस्ट, तुम हाईएस्ट आत्माएं हो, पहले ये बाबा ने स्पष्ट किया, फिर कैसे होलीएस्ट हो। बहुत ही सुंदर अपने उस सम्मान में स्थित कर दिया। तो आओ सुनते हैं 7 मार्च 93 की मुरली। होली मनाना अर्थात हाईएस्ट और होलीएस्ट बनना। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज़्यादा होलीएस्ट भी हो। आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्माएं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे। कितना ऊंचा सम्मान है। धर्म पिताएं, चाहे महान आत्माएं मतलब महात्माएं, लेकिन बाबा कहते इतना श्रेष्ठ कोई नहीं बना, क्योंकि आप ऊंचे ते ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो ना। डायरेक्ट भगवान की पालना, डायरेक्ट श्रीमत लेने वाली। जानते हो ना अपने को, अपने अनादि काल को देखो। अनादि काल में भी परम धाम में बाप के समीप रहने वाली हो। अपना स्थान याद है ना, तो अनादि काल में भी हाईएस्ट हो, समीप साथ हो, और आदि काल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देव आत्माओं का समय आदि काल भी सर्वश्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहाँ तन मन धन जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियाँ प्राप्त हैं। अपनी देवी जीवन याद है कि भूल गए हो। अनादि काल भी याद आ गया, आदि काल भी याद आ गया। अच्छी तरह से याद करो तो दोनों समय में हाईएस्ट होना, दोनों समय में हाईएस्ट। उसके बाद मध्यकाल में आओ तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूज्य में भी देखो सबसे विधि पूर्वक पूजा देव आत्माओं की होती है। आप सबके मंदिर बने हैं ना, डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं कि सिर्फ भारतवासियों के बनते हैं, बने हुए हैं ना। जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा भी देते हैं, लेकिन ऐसे भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, ऐसी पूजा नहीं होती। तो मध्यकाल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। अब अंत में आओ, अब संगम युग पर भी ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं
ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। तो अनादि आदि मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए ना। है इतना नशा, रूहानी नशा है ना। अभिमान नहीं लेकिन स्वामान है, स्वामान का नशा है ना। सब अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्माओं का रूहानी नशा है। तो सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती हैं, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है। और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की और मदद सर्वशक्तिवान बाप की। इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया और नंबरवार हो रहा है। तो होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का भी अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को है। सहज लगती है या मुश्किल लगती है? संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? कभी मुश्किल कभी सहज। संपूर्ण बनना ही है, ये लक्ष्य है ना। लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना, कि लक्ष्य ही ढीला है कि कोई बात नहीं सब चलता है। नहीं, यह तो नहीं सोचते हो थोड़ा बहुत तो होता ही है, ये तो नहीं सोचते थोड़ा तो चलता ही है, चला लो। किसको क्या पता पड़ता है? कोई मनसा तो देखता ही नहीं है, कर्म में तो आते ही नहीं है, लेकिन मनसा के वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे आउट नहीं करते हैं। नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते हैं। चलाने वाले स्वयं ही चलते चलाते चलाते क्या जबरदस्त बाबा ने कहा, ध्यान से सुनना। चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते चलाते चलाते त्रेता तक पहुंच जाएंगे। पवित्रता की बात में चलाया ना, त्रेता तक जा पहुंचेंगे। लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का ही है। सारे चक्र में देखो सिर्फ देव आत्माएं हैं, जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। और जो भी आए हैं आत्मा पवित्र बन भी जाए, लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हैं। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती हैं? उन्हों को देखा है? कहाँ हैं वो आत्माएं? आप ही हो वो आत्माएं। आप सभी हो व थोड़े हो? पक्का है ना कि हम ही थे, हम ही बन रहे हैं। तो हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो।
कितनी ऊंची डिग्री है, हाईएस्ट और होलीएस्ट दोनों ही हो ना। कैसे बने? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने। कौन सी होली खेली है जिससे होलीएस्ट भी बने और हाईएस्ट भी बनते हो? कौन सी होली खेली? अब सुनो, सबसे अच्छे ते अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। जैसा संग होता है ना वैसा रंग लगता है। आपको किसका रंग लगा? बाप का लगा ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना। संग में रहो, रंग आपे ही लग जाएगा। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। संग में रहना आता है कि डबल विदेशियों को अकेला रहना, अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है। कभी कभी कंप्लेन आती है ना कि मैं अपने को अलोन महसूस करती हूँ अकेला। क्यों अकेले रहते हो? क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत है इसलिए। ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी अकेले नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं, होना नहीं है, लेकिन हो जाते हो। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया, फिर अकेले कैसे हो सकते? कई बच्चे कहते हैं कि बाप को कंपेनियन तो बनाया है लेकिन सदा कंपनी नहीं रहती है क्यों? कंपेनियन बनाया है इसमें तो ठीक है। सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन कौन है तो बाबा ही कहेंगे ना। बाप दादा ने देखा जब कंपेनियन बनाने से भी काम नहीं चलता, कभी कभी फिर भी अकेले हो जाते, अभी और क्या युक्ति अपनाएं? कंपेनियन बनाया लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता। कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली क्वारल भी हो जाता है, झगड़ा भी हो जाता है, तो अलग हो जाते हैं। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती ना तो बाप से अकेले बन जाते। तो कंपेनियन तो बनाया है लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते। किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसे बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बाप बार बार चेक करो, कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। तो ऐसी होली मनाने आए हो कि सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे कि होली हो गई? हाँ, सदैव याद रखो संग के रंग की होली से हॉलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बनना है। मुश्किल नहीं, सहज। परमात्म संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान या सर्वशक्तिवान के कंबाइंड रूप, और फिर मुश्किल कैसे हो सकती? जरूर कोई अलबेलापन व आलस्य व पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं, तब मुश्किल अनुभव होता है। जब मरजीवा बन गए तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार इमर्ज हो ही नहीं सकते। बिल्कुल भूल जाओ ये पुराने जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के नहीं हैं। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया तो नया जन्म माना, नए संस्कार। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है तो सोचो, अगर कोई दूसरे की चीज आपको आकर के देवे तो आप क्या करेंगे? रख देंगे क्या? स्वीकार करेंगे? सोचेंगे ना कि ये हमारी चीज नहीं है, ये दूसरे की चीज है, मैं कैसे ले सकता हूं?
अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में आती है तो आपकी चीज तो आई नहीं। सोचो मेरी चीज नहीं है, ये पराई है। पराई चीज को संकल्प में भी अपना नहीं मान सकते। मान सकते हैं क्या? सोचो पराई चीज जरूर धोखा देगी, दुख देगी। सोच करके उसी सेकंड पराई चीज को छोड़ दो, फेंक दो, अर्थात बुद्धि से निकाल दो। पराई चीज को अपनी बुद्धि में रख नहीं लो। समझा? अच्छा, चारों ओर के सदा परमात्म संग के रंग की होली मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सृष्टि चक्र के अंदर सदा हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सर्वात्माओं से श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं, सदा कंबाइंड रहने वाले पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं को, उड़ती कला की अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।